हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 2, जो कि आपकी डेट 7 जुलाई की है। सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। डू यू नो डैट ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो किससे बने हुए हैं? सेल से। दीज सेल आर सो माइन्यूट, ये दिखाई नहीं देते, बहुत ही छोटे होते हैं सेल्स। एंड वी कैन नॉट सी दैम विदाउट आर आइज एक्सेप्ट ए फ्यू लाइक एग। कुछ एक दो सेल हैं जिनको हम देख सकते हैं, एग वगैरह। द बिगेस्ट सेल इज़ एन ऑस्ट्रिच एग एंड स्मॉलेस्ट सेल इज़ बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो आंसर आएगा ऑस्ट्रिच, सबसे छोटी बैक्टीरिया। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। They are just like bricks and are assembled to make a building. Compare the picture. देखिए सेल जो होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे आपने बिल्डिंग वॉल ब्रिक देखी होगी, दीवार देखी होगी, दीवार में ब्रिक्स लगी होती हैं, ईंटें लगी होती हैं वॉल में, तो वो इस तरीके से दिखती हैं दीवार। तो वैसे ही सेल भी ऐसे ही दिखते हैं दीवार की तरह। सेल्स वर एट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किए थे इन 1665 व्हेन ही फाउंड वेरी टाइनी स्ट्रक्चर इन थिन स्लाइस ऑफ डेड कॉर्क। डेड कॉर्क में उन्होंने देखा कुछ मैग्नीफाइंग डिवाइस में, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? सेल रख दिया। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। जो एक सेल से बनता है वो क्या कहलाता है? unicellular organism. The organisms which are made up of many cells are called multicellular organism. और जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेलों से मिलकर बना होता है वो मल्टी सेलुलर कहलाता है। जैसे रैट, मैन। देयर आर मैनी काइंड ऑफ सेल फाउंड इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ये नहीं है कि भाई एक ही तरह के सेल होंगे, हर बहुत तरीके के सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जाइलम और फ्लोएम, ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ब्लड एंड नर्व सेल एनिमल के अंदर मिलते हैं, हमारी बॉडी में भी मिलते हैं। देखिए नीचे पिक्चर दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ देखिए स्टेम सेल, मसल सेल, फैट सेल, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ये सारा ह्यूमन सेल के बारे में दिया हुआ है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखिए अभी हमने पढ़ा था पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना, ये इसके डायग्राम भी हैं। अब यहाँ देखिए ह्यूमन चीक सेल का एक डायग्राम दिया हुआ है। ये जो अंदर है ये आपका न्यूक्लियस है, ये फ्लूइड होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ईच सेल इज मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट कंपोनेंट। तो हर सेल के अंदर कंपोनेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल। ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ए सेल, तो वो अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेट्स टू क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट आर सेल, वेयर आर दे फाउंड। तो फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दे आर जस्ट लाइक ब्रिक आर असेंबल टू मेक ए बिल्डिंग। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पूछा कि उन्होंने वो ये कहाँ मिलते हैं, तो आप लिखेंगे ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये जो मैंने अंडरलाइन किया आपको यही लिखना है, ये लिखने के बाद में ये लिखना है, ठीक है, इसके बाद ये लिखना है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर यूनिसेल्युलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट एनी टू डिफरेंसेस। तो देखिए इसमें क्या करना है, आप लाइन बनाएंगे, यहाँ पे यूनिसेल्युलर और यहाँ पे मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर में पहला पॉइंट आप लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल कॉल यूनिसेल्युलर। फिर आप सेकंड में एग्जांपल लिखेंगे अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। मल्टी सेल्युलर में लिखेंगे फर्स्ट लाइन द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल इज कॉल्ड मल्टी सेल्युलर, फर्स्ट हो गया। सेकंड लिखेंगे एग्जांपल में रैट और मैन, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेम द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, इज इट विजिबल। तो ऑस्ट्रिच है, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, तो ये आपका। और इज इट विजिबल, यस यस इट इज विजिबल। फोर्थ, हु डिस्कवर सेल एंड व्हेन। तो डिस्कवर किसने किया और कब किया, तो आप लिखेंगे सेल वर एट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। तो ये आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट फिनिश। आप चाहें तो फोर्थ में ये पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।